रघुनाथपुर से हिना साहब लड़ेंगी चुनाव, इस बात के कयास लगने शुरू हो चुके हैं। आज दोपहर से सोशल मीडिया पर राजद समर्थकों द्वारा रघुनाथपुर सीट से हिना साहब को टिकट दिए जाने की चर्चाएं तेज कर दी गई हैं। हालांकि इस बात की पार्टी स्तर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा रही है। वहीं राजद के एक धड़े में यह चर्चा आम हो गई है कि इस बार के चुनाव में हिना साहब को चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। गौरतलब हो कि हिना साहब राजद के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हैं और लगातार 3 बार से सिवान लोकसभा क्षेत्र से राजद की उम्मीदवार रह चुकी हैं, लेकिन उन्हें हर बार हार का ही मुंह देखना पड़ा है। ऐसे में वहीं 3 बार लगातार चुनाव हारने के बाद हिना साहब को पार्टी रघुनाथपुर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ाने का मन बना सकती है। बताते चले कि वर्तमान में रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से राजद के हरिशंकर यादव विधायक हैं। ऐसे में अब यह देखना होगा कि पार्टी हरिशंकर यादव का टिकट काटकर हिना साहब को चुनाव मैदान में उतारती है या नहीं, यह तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल सोशल मीडिया पर हिना साहब के चुनाव लड़ने की चर्चा काफी तेज है और उनके समर्थकों में भारी उत्साह भी देखा जा रहा है। रघुनाथपुर सीट पर हिना साहब की चर्चा आखिर क्यों? रघुनाथपुर सीट पर हिना साहब की चर्चा की एक वजह रघुनाथपुर में MY समीकरण का सटीक बैठना भी है। इसी वजह से 2015 में रघुनाथपुर सीट से राजद के विधायक हरिशंकर यादव भी चुनाव जीत चुके हैं। 3 बार से लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद अब हिना साहब को पार्टी किसी ऐसे सीट से चुनाव लड़ाना चाहती है जो उनके समीकरण के हिसाब से सटीक बैठता हो, जहां से हिना साहब चुनाव जीत सकें। इस लिहाज से रघुनाथपुर सीट सबसे सटीक बैठता है। यही वजह है कि रघुनाथपुर सीट से हिना साहब को चुनाव मैदान में उतारने की चर्चा हो रही है। यदि हिना साहब रघुनाथपुर सीट से चुनाव मैदान में आती हैं तो यह सीट पूरे जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में हॉट सीट बन जाएगा। आइए जानते हैं रघुनाथपुर सीट पर कौन कौन है चुनावी मैदान में। रघुनाथपुर सीट पर प्रत्याशियों की बात करें तो ऐसे में रघुनाथपुर सीट पर प्रत्याशियों की बाढ़ सी नजर आती है। बात एनडीए की जाए तो एनडीए की ओर से यह सीट जदयू के खाते में है और जदयू ने इस सीट पर पूर्व जिला अध्यक्ष राजेश्वर चौहान को टिकट दिया है। वहीं भाजपा से बागी होकर पूर्व जिला अध्यक्ष मनोज सिंह ने भी इस सीट पर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो दूसरी तरफ जदयू से नाराज होकर युवा जिलाध्यक्ष राकेश पटेल ने भी निर्दलीय चुनाव मैदान में कूदने का फैसला कर लिया है। पूर्व विधायक विक्रम कुंवर जन अधिकार पार्टी से चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं। तो ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि रघुनाथपुर से आखिर किसके सर जीत का ताज सजता है। इस सवाल का जवाब तो आने वाले वक्त में ही मिलेगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए सिवान न्यूज़। धन्यवाद।